This is lecture 45 of mathematics class 10 science group. Our today topic is sets and functions related to unit 5. Student, please open page number 99 of your book. Our today topic is related to exercise 5.5. Before we start exercise 5.5, let us introduce some important topic to learn before to solve exercise 5.5. स्टूडेंट्स, ये जो आज के टॉपिक हैं, ये जो आज का लेक्चर्स है, ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये इस यूनिट की रूह है, ठीक है, इसका दिल है, क्योंकि मोस्टली जो इस यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 5.5 है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमें आता है, ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं, और इसके लिए चंद एक इम्पोर्टेंट इस यूनिट की जो 10th में इस यूनिट को देने का मकसद है, यानी अभी तक जितना भी हमने काम किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शंस है। सबसे पहले हम सेट से रिलेटेड चीज़ें लर्न करते रहे हैं, अब हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। तो आज का लेक्चर्स जो है वो एक्सरसाइज से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हमें लर्न करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा वो अगली यानी एक्सरसाइज 5.5 को आसानी से वो समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने इस लेक्चर्स को बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह से इस लेक्चर्स की समझ आ जाए, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने ईमान में रखे, हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक दे, ठीक है, और मुझे इस लेक्चर को समझाने में और आपको इस लेक्चर्स को समझने की तौफीक अता करे। Before we start exercise 5.5, some of important topic we should learn. Number one is binary relations. If A and B are any two non-empty set, then a subset R belongs to A Cartesian, यानी A cross B is called binary relations. From set A into set B, because there exists some relations between first and second element of each order pair in R, ठीक है। अब ये R एक स्टूडेंट्स एक रिलेशंस है जो सेट A और B से आया है, इसलिए इसको बाइनरी रिलेशंस कहेंगे। बाइनरी रिलेशंस हम इसलिए भी इसको कहेंगे क्योंकि इसमें हर पेयर्स जो है वो दो दो एलिमेंट्स के ऊपर मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो ये एक रिलेशंस है। अब ये बाइनरी रिलेशंस है। मज़ीद इसकी आगे चल के डिटेल थोड़ी सी आपको समझ आएगी अगर डेफिनेशंस आ जाए, तो बाइनरी रिलेशंस की डेफिनेशंस जो है वो इतनी ही है, ठीक है। एक और डेफिनेशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका जिक्र बार बार नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा वो डोमेन ऑफ रिलेशंस है। डोमेन ऑफ रिलेशंस या व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशंस, डिफाइंड डोमेन ऑफ रिलेशंस, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा डोमेन ऑफ रिलेशंस डिनोटेड बाय DOMR, यानी रिलेशन से मुराद यहाँ R है। अगर वहाँ G होगा, B होगा, A होगा, X होगा तो उसी हिसाब से उसका नाम करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या वर्ड लिखेंगे, DOM। R is set consisting of all first element of each order pair, यानी रिलेशंस में जितने भी पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका एक सेट बना लेंगे तो वो डोमेन ऑफ रिलेशंस बन जाएगा। इसी तरह सेम जो है रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होगी, वो उनके सेकंड एलिमेंट पे मुश्तमिल होगी। उसको हम उसका कहेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर सेट बनाएंगे तो डोमेन ऑफ रिलेशंस बन जाएगी, और जो सेकंड एलिमेंट है उसका अगर सेट बनाएंगे, जो जितने भी रिलेशंस में हमारे पास पेयर्स होंगे तो वो रेंज ऑफ रिलेशंस होगी, और इसको RANG R के से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक सेट A है जिसमें 2 3 4 5 है, और एक सेट जो है वो B है 2 4 6 8 है। अब इसका रिलेशंस जो है A रिलेशंस टू B जो हम डिनोट कर रहे हैं वो X
आर वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, यानी वाई की वैल्यू जो है वो x से हमेशा डबल हुआ करेगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसमें मुख्तलिफ हम रिलेशंस, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी, वो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, यहाँ में मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें वैसे मैं मालूम कर लेता हूँ। तो इधर से अगर मैं x जो है अगर 2 लूँगा, यानी x पहली वैल्यू होती है तो x 2 लूंगा तो y जो है वो 2x यानी 4 होगा। इस तरह 3 लूंगा तो 6 होगा, 4 लूंगा तो 8 होगा। अब 5 मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें 10 नहीं है b में, इसलिए ये 2 3 4 ही मैं ले सकता हूँ। 10 क्योंकि नहीं है इसलिए वहां से मैं नहीं ले सकता। ये मेरे पास एक रिलेशन है जो दिया हुआ है 2 3 4 और इसका 2 4 3 6 और 4 8 है। ठीक है, अब इसमें डोमेन क्या होगी, पहला एलिमेंट होगा तो 2 3 4 डोमेन ऑफ द रिलेशन होगी एंड 4 6 8 रेंज ऑफ द रिलेशंस होगी जो बिलोंग टू है बी सेट के, और डोमेन जो है बिलोंग टू होगा ए सेट के। इसी तरह एक और एग्जांपल भी नीचे दी हुई है, इसमें भी ऐसा ही है 1 2 3 4 है, 1 2 3 5 है, और अब इसमें रिलेशंस क्या है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इस तरह होना चाहिए, जबकि इसमें x जो है वो बिलोंग्स टू करता हो a के और y बिलोंग्स टू करता हो b के। तो अब इनमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो 1 और 5 करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 3 करेंगे तो 6 आएगा, और हमारे पास 4 नहीं, ये रिलेशन, हाँ जी 4 और 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये 3 रिलेशंस बनते हैं जिनको प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो इसमें से वो हमने ले लिए। लेकिन इसको करने से पहले दरमियान में अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मालूम कर लेंगे तो उसमें से चंद एक पेयर ऐसे लेने हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो इसमें यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ, वो आप जब इसको समझने के लिए करें तो कर सकते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट जो है वो 1 3 एंड 4 जो है वो डोमेन है, एंड 5 3 और 2 जो है या 2 3 5 जो है वो रेंज है। ऑर्डर्स में करके लिखते हैं, तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है। अच्छा, डोमेन और रेंज के लिए एक और भी मैंने एक पिक्चर्स बना के इसमें एक और टर्म भी है जो हमने नेक्स्ट लर्न करनी है, वो है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन को 2 तरह से मैंने लिखा हुआ है। जो डोमेन है उसमें पहले फर्स्ट एलिमेंट के जो है वो फर्स्ट एलिमेंट उसमें शामिल हो जाता है, थोड़ा क्लियर है। रेंज भी है जो मैप करता है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, वो रेंज में शामिल हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सेकंड एलिमेंट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, तो उन सब को जो रह गए हैं और जो रेंज में शामिल है उनको हम कोडोमेन कहेंगे। यहाँ नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें मैंने ये मेंशन किया है कि देखें मेरे पास एक जो है ये वेन डायग्राम्स के जरिए मैंने कोशिश की है समझाने की कि एक सेट ए है और एक सेट बी। ए में जो ए बी सी डी एलिमेंट है और बी जो है उसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें रिलेशंस क्या है, ए एफ इसमें रिलेशंस के तौर पे हमने इसमें शो किया हुआ है। तो ए मैप करता है पी से, बी मैप करता है क्यू से, सी और डी मैप करता है आर से। ठीक है, तो ये मैप कर रहा है। तो अब इसमें डोमेन क्या होगी, ए बी सी डी, ये डोमेन होगी, और इसमें रेंज क्या होगी, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर जो है वो रेंज होगी। अब कोडोमेन क्या है कि इसमें पी क्यू आर तो रेंज है, एक एस शामिल नहीं है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए जो मैप डोमेन के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा तो वो रेंज बन जाएगी। इसको मजीद इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम नेक्स्ट एक स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखें कि यहाँ पे मैंने नंबर्स के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है कि 6 जो है 2 से भी मैप करता है, 3 से भी मैप करता है, 9 जो है वो 3 से भी मैप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 है, तो इसमें डोमेन क्या होगी 6 एंड 9, रेंज क्या होगी 2 3, और एक एलिमेंट क्यू का मिस है वो क्या होगा, को डोमेन में शामिल हो जाएगा। तो 2 3 4 जो है को डोमेन होगी। अगर इसको यहाँ पे एक और 2 टर्म्स का भी थोड़ा सा आप लर्न कर लें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, नेक्स्ट किसी जगह उनका जिक्र आ सकता है। जो डोमेन है उसको इमेजेस भी कहते हैं, उसको इमेज भी कहते हैं। तो वो जो इमेजेस ऑफ 6 है, 6 की जो इमेजेस है वो 2 3 है, यानी 6 का अगर इमेज लेना हो 2 3 है, और 9 का इमेज लेना हो तो सिर्फ 3 है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे करना हो, यानी 3 के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये 3 के आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, तो वो 6 और 9।
ठीक है। रिवर्स में आर्गुमेंट्स या ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी यही चीज़ ऑब्जेक्ट या आर्गुमेंट भी कहलाती है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड में वो इमेज कहलाता है। तो 6 के इमेज 2 3 और 9 का इमेज 3 है, जबकि 2 का ऑब्जेक्ट सिर्फ 6 है, 3 का ऑब्जेक्ट जो है वो 6 भी है और 9 भी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, इस डेफिनेशंस के तौर पे अगर आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे? प्रीवियस स्लाइड को मैंने यहाँ रिपीट कर लिया है और इसको अब मैंने वो उसमें लिख दिया है। इन अवर एग्जांपल अबव द सेट x इज कॉल्ड डोमेन। x वाला जो सेट है, x का जो सेट होगा, यानी हर पेयर का x एलिमेंट जो होगा वो उसका अगर सेट बना लें तो वो डोमेन होगा। इसी तरह द सेट y इज कॉल्ड को डोमेन। तो सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो सारे के सारे एक सेट में इंक्लूड कर लिए जाएं तो वो को डोमेन कहलाएगा। द सेट ऑफ एलिमेंट दैट गेट पॉइंटेड टू y एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज। फंक्शंस के अंदर जो y की वैल्यू को पॉइंट किया जा रहा होता है वो रेंज कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे ये मुराद है। तो ये उसकी डेफिनेशंस है, ये याद कर लीजिएगा, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये लिख दी। अब जो नेक्स्ट हमारा, क्योंकि टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लर्न करनी है कि कोई रिलेशंस अगर दिया हुआ है तो उसमें हो सकता है वो फंक्शन ही ना हो। तो आपने ये सबसे पहले लर्न करना है कि फंक्शंस है या नहीं, वो हमने लर्न करना है, ठीक है। तो वो ज़रा आप लोगों ने देख लेना है कि वो फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। जो फंक्शंस है उसमें आपने देखना है कि नंबर 1 वो 1-to-1 रिलेशनशिप में होगा। अगर वो 1-to-1 रिलेशनशिप में है तो वो फंक्शंस होगा, ठीक है। एक और मैनी टू वन में भी रिलेशंस हो तब भी वो फंक्शंस होगा। मैनी का मतलब है कि इस साइड पे अगर हम देखा जाए तो 2 और -2 एक के तरफ जा रहे हैं, यानी 4 को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक तरफ ज्यादा और एक तरफ एक है, तो ये होगा मैनी टू वन। इसी तरह ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो 1 3 के साथ मैप करता है, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ एंड 4 6 के साथ मैप कर रहा है, तो ये भी 1-to-1 है, यानी एक दूसरे एक के साथ मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। तो जो फंक्शंस नहीं हो सकते वो क्या होंगे? वो 1-to-many है, यानी एक ज्यादा से कर रहा हो, एक ज्यादा से कर रहा हो तो वो फंक्शंस नहीं होगा। या ऐसे हो सकता है कि अगर आपका जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के बराबर नहीं आता तो भी वो फंक्शंस में शामिल नहीं होगा। यानी अगर उससे हम डोमेन मालूम करें और वो सेट जो है वो हमारे फर्स्ट सेट के बराबर, जो जिसमें रिलेशंस मालूम कर रहे हैं उसके बराबर नहीं आता, या एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो रह जाता है, जैसे यहाँ पे मैं एक 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी डोमेन में नहीं आएगा। ये मैनी टू मैनी है। अब ये देखें कि ये यहाँ पे इस तरफ भी ये 1-to-many है, ठीक है, 1-to-many ये ऊपर वाली एग्जांपल होगी, और ये मैनी टू वन हो गया, ठीक है, मैनी टू वन, यानी 1-to-many भी हो गया, मैनी टू वन भी हो गया। ये इस एग्जांपल में दोनों चीजें शामिल हैं। तो जब जहां पे दोनों चीजें आ जाएं वो भी फंक्शंस में फंक्शंस का हिस्सा नहीं होते, वो जस्ट एक रिलेशंस होता है, ठीक है। तो उसमें मजीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनके जो फंक्शंस हैं वो उसमें हम मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, चलें एक और तरह से हम इसको फंक्शंस है या नहीं है उसको हम किसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी, जी इज़ नॉट फंक्शन। जी जो है फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसमें क्या है कि ये 1-to-many है, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन साथ कंडीशंस क्या है? मैनी टू वन भी है, तो ये दूसरी कंडीशंस फॉल होने की वजह से ये जी फंक्शंस नहीं रहा, क्योंकि एक जो है वो दो जो है वो एक को पॉइंट कर रहे हैं, यानी मैनी टू वन और 1-to-many दोनों, यानी ये मैनी टू मैनी वाली कंडीशंस है, तो इसलिए जी जो है फंक्शंस नहीं है। और इसमें मैंने ये लिख दिया 2 इमेज इन सेट बी, यानी ए के 2 इमेज जो हैं वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये कंडीशंस है और दूसरा ये वाली कंडीशंस जो है यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। इसमें देखें कि
जी ये भी नहीं है, वन टू मैनी वाली और मैनी टू वन वाली कंडीशंस दोनों वाली नहीं है, तो उसमें इसलिए वो फंक्शंस नहीं है। एच क्या है? एच इज नॉट फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट डी जो है वो एम्प्टी रह गया, हैज़ नो इमेज इन सेट बी, उसकी कोई इमेज नहीं है सेट बी में। यहाँ ये इमेज की जो बात आई है, ये पहले मैंने स्लाइड्स में आपको बताया है कि इधर वाले एलिमेंट्स जिससे मैप कर रहा हूँ वो उसके इमेज होते हैं। जैसे ए की इमेज क्या है? 1 और 2 है। इस तरह डी की इस साइड पे इमेज कोई नहीं है, इसलिए बी सेट नहीं है। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको लास्ट पिक्चर्स के अंदर 5 लिख के मैंने आपको रिपीट किया था कि ये इस तरह इमेज जो है वो नहीं बनती। तो ये है रिलेशंस नहीं। अगर डेफिनेशंस आ जाए कि फंक्शंस और नॉट फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखें तो ये नॉट फंक्शंस की डेफिनेशंस है। अब आ जाएं चंद फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लर्न करने हैं। उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो इनटू फंक्शंस है। इनटू फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस एफ यहाँ पे ये एक फंक्शंस को हमने डिनोट किया है, जो ए टू बी होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए, फर्स्ट सेट ए होगा और सेकेंड सेट बी होगा, इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। वो इनटू फंक्शन होगा। कंडीशंस क्या है? इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A का इमेज ना हो, यानी मतलब B का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, B का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो और वो A में किसी के साथ मैच ना कर रहा हो, तो उसको हम इनटू फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शंस कहेंगे। That is रेंज ऑफ F सेट B, यानी वो सबसेट होगा B का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा B का। जो रेंज होगी F की रेंज होगी, यानी रिलेशंस की रेंज होगी, वो सबसेट होगा B का, यानी कंप्लीट जो है वो सेट नहीं होगा बल्कि उसका सबसेट होगा, यानी इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये उसमें आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। F जो है एक हमें पास रिलेशंस दिया हुआ है, ये सेम उसी तरह लिखा हुआ है, और B जो है 1 2 3 4। ठीक है, B सेट ये है, F इज एन इनटू फंक्शन, इसलिए हम इसको कह सकते हैं F जो है वो इनटू फंक्शंस है। ये हमें एक्चुअली इधर से पिक्चर्स देख के भी पता चल सकता है और इससे भी देख के थोड़ा आइडिया हो सकता है कि वो क्या था। अब आ जाए 1 to 1 फंक्शंस। A function f is 1 to 1 functions। कैसे? A map to B, यानी फर्स्ट A और सेकंड B, if all distinct element of A have distinct image। अब इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की एक एक इमेज, हर ऑब्जेक्ट की एक एक इमेज हो, तो वो 1 to 1 एक दूसरे एक के साथ मैप कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये 1 फंक्शंस है। सॉरी, 1 to 1 नहीं, ये 1 फंक्शंस है। 1 A का और 1 ही B का, तो ये 1 फंक्शंस है। नीचे इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है और इसको मैथमेटिकली इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? इसमें एग्जांपल दी हुई है, इसमें मजीद कोई नहीं, बस आपने जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लर्न करने वाला क्या है कि ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A मैप विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन B, यानी वो एक दूसरे के, यानी ये ना हो कि 0 जो है वो 2 के साथ भी जा रहा हो, ये इस तरह की कोई कंडीशंस ना हो, या 0 जो है वो 5 के साथ भी जा सकता हो, तो इस तरह की कोई कंडीशंस इसमें ना हो। ठीक है, अब आ जाए इनटू एंड 1 फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले जो हमने लर्न किया था वो था इनटू फंक्शंस। ठीक है, फिर हमने लर्न किया 1 फंक्शंस। अब हम लर्न कर रहे हैं इनटू एंड 1 फंक्शंस, जिसमें दोनों कंडीशंस मुमकिन हो रही है। ठीक है, 1 फंक्शंस में हर एलिमेंट दूसरे के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, इनटू में
एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेजेस जो है वो सिमिलर हो गए, यानी ये मैनी टू वन वाला रिलेशंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, तो ये इस तरह का जो फंक्शंस होता है उस फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शंस कहेंगे, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों वाली कंडीशंस जो है फॉल कर रही हो तो वो इंजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है। अब इंजेक्टिव फंक्शंस के साथ एक सरजेक्टिव फंक्शंस भी होता है, उसको भी हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि जो फंक्शंस एफ मैप ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शंस, यानी सरजेक्टिव फंक्शंस को ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं, यानी ये दोनों या ऑन टू कहा जाए या सरजेक्टिव कहा जाए, दोनों सिमिलर नाम है, यानी अल्टरनेटिव नाम के तौर पे दोनों मुतबादल नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसमें वन एलिमेंट ऑफ सेट ए का, बी के हर एलिमेंट जो है वो इमेज होगा ए का, बी का हर एलिमेंट जो है इमेज होगा ए का, ठीक है, ये है। और रेंज जो होगी वो कंप्लीट बी सेट होगी, रेंज जो होगी वो कंप्लीट बी सेट होगी, ठीक है, ये इसमें उन्होंने कहा है। तो इसमें मैनी टू जो है वो अब ये देखें 2 3 के साथ मैप कर रहा है, 3 2 के साथ मैप कर रहा है, तो 1 और 3 2 के साथ, यानी मैनी टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें एक और सेकंड इसमें क्या है, बी का हर जो एलिमेंट है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हैं, बी का हर एलिमेंट ए के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, तो वो ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने दिया हुआ है ए ये है, बी ये है, एफ ये होगा, तो इसमें 0 1 वो हमने दिया हुआ है, और अगर इसमें रेंज मालूम की जाए तो 1 2 3 कंप्लीट रेंज आ जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट रेंज की वजह से हम इसको ऑन टू फंक्शंस के तौर पे इसको कहेंगे। अब आ जाए बाइजेक्टिव फंक्शंस, या इसको 1 to 1 फंक्शंस के नाम से भी मुखातब किया जा सकता है। फंक्शंस एफ ए मैप टू ए फ्रॉम बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस इफ, ठीक है, इफ जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको बुक में स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है बेटे, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि उन्होंने यहाँ गलती कर दी है। इफ फंक्शन f इज 1 to 1, फंक्शन f जो है 1 to 1 फंक्शंस में आ गया है, कैसे कि a के ये हैं, b के एलिमेंट ये है, वो डिफाइन f। अब इसमें क्या है, एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 to 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ b, यानी जो मेन की पॉइंट है वो कौन सा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी हर एक की दूसरे के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी जो है रिवाइज नहीं हो रही या डबल नहीं हो रही। जैसे अगर 2 जो है वो 5 के साथ भी आ रहा होता, 2 जो है वो 5 के साथ भी आ रहा होता, तो फिर ये डिस्टिंक्ट इमेज नहीं रहती, क्योंकि एक इधर भी 1 है और उधर भी 1 है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप में आ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस या 1 to 1 फंक्शंस, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के एक्सरसाइज में आएंगे। नंबर 1 इनटू फंक्शंस, ठीक है। इनटू फंक्शंस में क्या था, b इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसमें एक एम पॉइंट था, ठीक है। ऑन टू फंक्शंस, उसमें हमने 1 1 फंक्शंस, इसमें क्या था कि हर एलिमेंट जो है वो उसमें मैप करता है b एलिमेंट के साथ, लेकिन मे बी नहीं श्योर b के अंदर एक एलिमेंट जरूर रह जाता है, ठीक है। कोर डोमेन का अगर देखा जाए तो b के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, यानी a के एलिमेंट कम होंगे a सेट के और b सेट के एलिमेंट थोड़े ज्यादा होंगे, एक या एक से ज्यादा होंगे, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो बच जाता है। तो इसमें 1 1 फंक्शंस में और 1 to 1 फंक्शंस में सिर्फ यही फर्क है कि उसमें भी वैसे ही मैप कर रहा होता है, इसमें भी वैसे ही मैप कर रहा है, लेकिन उसमें 1 1 फंक्शंस में एक एलिमेंट b का एक्स्ट्रा होता है,
आप पिक्चर से देखेंगे, थोड़ा सा कंबाइन करके इनको, तो आपको थोड़ा क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा बुक से कि ये क्या है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में क्या होता है कि हर एलिमेंट जो है इमेज का बी का जो हर एलिमेंट है रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ेंगे, वो इमेज होगा किसी ना किसी ए एलिमेंट का, किसी ना किसी ए एलिमेंट का इमेज होगा। ठीक है, ये इस तरह उसको पढ़ेंगे और बाइजेक्टिव की डेफिनेशंस मैंने 1-1 के साथ आपको समराइज में कर दी है। अब इन पिक्चर्स को यहाँ मैंने थोड़ा सा वजाहत के साथ भी बयान कर दिया है। सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है कि इसमें बी का हर एलिमेंट जो है मैप होना चाहिए था ए के किसी ना किसी से, यानी बी जो है इमेज होती ए के किसी एलिमेंट से, जिसमें 4 नहीं है, 4 किसी भी इमेज का हिस्सा नहीं है, किसी भी ए एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा, इसलिए ये नॉन सर्जेक्टिव है। यहाँ क्योंकि हर एक उसका कोई ना कोई किसी के साथ मैप कर रहा है, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव भी है और बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इसमें एक एक्स्ट्रा भी नहीं है, यानी यहाँ अगर एक एक्स्ट्रा होता तो ये 1-1 रिलेशंस में आ जाता। ठीक है, यही चीज़, यानी अगर मैं इसको इस तरह कहना चाहूँ कि सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव या 1-1 और 1-1 में फ़र्क क्या होगा, 1-1 में फ़र्क क्या होगा। अगर यहाँ हम एक नंबर एक्स्ट्रा लिख लें, यानी मैं 7 लिख लेता हूँ, अगर ये 7 है यहाँ पे लिख दिया जाए, एक नंबर बी का एक्स्ट्रा लिख दिया जाए, तो ये क्या होगा कि ये जो है फिर 1-1 रिलेशंस में आएगा, बाइजेक्टिव नहीं रहेगा। और अगर ये 7 ना हो, अगर ये 7 ना हो तो फिर ये 1-1 या बाइजेक्टिव फंक्शंस बन जाता है। ये सारे जो हैं ऊपर वाली शेप जो है ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शंस की एग्जांपल है और ये नॉन इंजेक्टिव फंक्शंस की एग्जांपल है। तो नॉन फंक्शंस की एग्जांपल में हम क्या कहेंगे कि सर्जेक्टिव कौन सा होगा, जिसमें बी जो है वो किसी ना किसी इमेज होगी ए एलिमेंट की। तो इसमें देखें A2 जो है ए की इमेज है, 3 जो है बी की इमेज है, 4 जो है सी और डी की इमेज है, इसलिए ये नॉन इंजेक्टिव है हम कह सकते हैं, लेकिन इसको सर्जेक्टिव के तौर पे कहेंगे। और ये जो है नाइदर, यानी ये जो है नॉन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, यानी ये 1-1 रिलेशंस में आएगा, ये 1-1 रिलेशंस की एग्जाम्पल है। बेटे मैंने इस लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स जो हमारी एक्सरसाइज 5.5 है उससे पहले जो कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके मतलब बताया है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशंस क्या है, डोमेन क्या चीज़ है, रेंज क्या चीज़ है, कोडोमेन किसको कहते हैं, इमेज का जिक्र बार बार आ रहा है वो क्या चीज़ है। ठीक है, फिर फंक्शंस को हमने लर्न किया कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। हमने पहले इनटू फंक्शंस पढ़ा, फिर 1-1 फंक्शंस पढ़ा, फिर इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, 1-1 और इनटू फंक्शंस जो होते हैं दोनों को अगर एक कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए तो ये 1-1 फंक्शंस है। फिर हमने सर्जेक्टिव फंक्शंस पढ़ा और फिर हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस पढ़ा। 1-1 और 1-1 बाइजेक्टिव को 1-1 फंक्शंस भी कहेंगे और 1-1 और 1-1 यानी बाइजेक्टिव के अंदर फ़र्क क्या होता है कि 1-1 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है 20 के अंदर, और जो 1-1 में है दोनों तरफ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं तकरीबन दोनों तरफ एलिमेंट जो हैं वो बराबर होते हैं। इन कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, तो फ्यूचर्स में आपको फंक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगी। अगर आपका ये कंसेप्ट ठीक है तो आपको ज़रूरी है, अगरचे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस दफ़ा पार्ट ऑफ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा लेक्चर्स सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की है और अच्छी तरह समझाने की भी कोशिश की है। तो इन कंसेप्ट को, इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं जैसे डोमेन, बाइनरी डेफिनेशंस, रेंज और इनकी डेफिनेशंस है वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, अगर स्टिल कोई ज़हन में क्वेश्चंस रह गया हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, झिझके नहीं। ये जो तरीकाकार एंड पे मैंने बताया हुआ उनमें से किसी से रिलेटेड जो है आप सिंपल क्वेश्चंस पोस्ट कर दें, ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, तो मैं उसका रिप्लाई जैसे देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा।
ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे इल्म में इजाफ़ा करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा।